कहानी जादुई दुनिया। कुछ साल पहले की बात है। चिड़ा और टूनी इस जंगल में नए आए थे। शुरुआत के दिनों में उन्हें अपने लिए घोंसला बनाने और इस नई जगह पर तालमेल बैठाने में काफी समय लग रहा था। उस वक्त उनका उस अनजान जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था। इन दोनों के अलावा जंगल में पहले से ही बहुत से जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक चंकी बंदर ही था जो अपने परिवार के साथ वहाँ रहा करता था। वो स्वभाव का बहुत अच्छा था, इसीलिए शुरुआत के दिनों से ही वो चिड़ा और टूनी के साथ घुल मिलकर रहने लगा। फिर वक्त बीतता गया। ऐसा करते करते चंकी, चिड़ा और टूनी में गहरी दोस्ती हो गई। टूनी, चिड़ा, सुनो तो, आज मैंने घूमने का प्लान बनाया है। तुम दोनों मेरे साथ घूमने चलोगे? कहाँ जा रहे हो चंकी भाई? कौन सी जगह घूमने का प्लान है आज आपका? मैं आज तुम दोनों को एक नई जगह घुमाने ले जा रहा हूँ। तुम लोग आओगे मेरे साथ? कौन सी जगह है चंकी भाई? जगह का नाम तो बताओगे हमें? अरे सब कुछ अभी नहीं बता सकता, वो एक सस्पेंस है। मेरे साथ चलोगे तो ही जान पाओगे। अगले ही पल चिड़ा और टूनी तैयार होकर चंकी के साथ घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते दोनों काफी दूर एक अनजान जगह पहुंच गए, जिस जगह पर चिड़ा और टूनी पहले कभी नहीं आए थे। उस जगह पर पहाड़ों से 7 झरने बह रहे थे और 7 झरनों का पानी इंद्रधनुष के 7 अलग अलग रंगों जैसा था। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैंने इससे खूबसूरत जगह आज से पहले कभी नहीं देखी। चंकी भाई, हमें इस खूबसूरत जगह पे लाने के लिए शुक्रिया। यहाँ तो 7 झरने बह रहे हैं। सभी झरनों के पानी का रंग भी अलग अलग है। सच बताऊं तो मैं भी इस जगह पर पहली बार आया हूँ। मैंने अपने दादाजी के मुंह से इस जगह के बारे में सुना था। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। टूनी 7 रंगों के पानी वाले झरने को देखकर बहुत खुश होती है और वो उस तरफ जाने लगती है। चिड़ा अभी टूनी से कुछ दूर चंकी से बातें कर रहा होता है। तभी इतने में टूनी झरने के पानी में एक सफेद पत्थर तैरता हुआ देखती है। टूनी झरने के पानी से खेलने लगती है और इसी बीच अचानक वो गलती से पानी पर मौजूद उस सफेद पत्थर को भी छू लेती है, लेकिन उसे छूते ही टूनी गायब हो जाती है। चिड़ा और चंकी दोनों बहुत परेशान होते हैं, उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। टूनी, कहाँ हो तुम? टूनी, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? अभी कुछ देर पहले ही तो टूनी यही थी, फिर अचानक वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं कहाँ चली गई मेरी टूनी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? तुम चिंता मत करो चिड़ा भाई, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उस तरफ देखता हूँ, तुम यहीं कहीं टूनी को तलाश करो। टूनी गायब होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसे सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा होता है। असल में ये एक जादुई दुनिया है और इस जादुई दुनिया में एक झरना उल्टी दिशा में बह रहा है और यहाँ के पेड़ पौधे भी अजीब हैं, जो इंसानों की तरह चल फिर रहे होते हैं। और यही नहीं, यहाँ जो घर है वो भी हवा में तैर रहे होते हैं। जादुई दुनिया को देखकर टूनी हैरान होती है। थोड़ी देर के लिए तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसे चिड़ा की बहुत याद आने लगी। वो आंखें बंद करके बस चिड़ा को ही याद किए जा रही थी, क्योंकि अब उसे इस जादुई दुनिया से बाहर निकलना था। ये दुनिया कितनी अजीब लग रही है। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। कहाँ हो तुम चिड़ा? मैं तुम्हारे बगैर यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। टूनी के बार बार आवाज देने पर भी चिड़े तक उसकी आवाज नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि ये जादुई दुनिया थी। यहाँ से बाहर टूनी की आवाज नहीं जा सकती थी। टूनी को भी थोड़ी देर में इस बात का एहसास हो गया था। उसने मन ही मन चिड़े को याद करना शुरू किया। वो मन से चिड़े को संदेश भेजने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और चिड़े तक अपना संदेश भेजने लगी। चिड़ा और टूनी दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद की और दोनों एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने और समझने की कोशिश करने लगे। यहाँ टूनी की बातें चिड़ा सुन सकता था। मुझे बचा लो चिड़ा, मुझे बचा लो। टूनी, कहाँ हो तुम? तुम्हारी आवाज मुझ तक कहाँ से पहुँच रही है? मैं एक दूसरी दुनिया, जादुई दुनिया में पहुंच गई हूँ। यहाँ से कैसे वापस आऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पर तुम वहाँ पहुँची कैसे?
7 रंगों के झरने के पानी पर एक सफेद पत्थर तैर रहा था। मैंने जैसे ही उस पत्थर को छुआ वैसे ही मैं वहाँ से गायब होकर इस जादुई दुनिया में पहुँच गई। थोड़ी देर में चिड़ा भी उस झरने के पानी के पास जाता है और सफेद पत्थर छूकर वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। चिड़ा गायब होकर उसी जादुई दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ अभी टूनी पहुँची थी। पहले तो वो उस जादुई दुनिया को देखकर हैरान हो जाता है, फिर वो काफी देर टूनी को उस जादुई दुनिया में इधर उधर तलाश करता है। आखिर में एक जगह एक चलते हुए पेड़ की डाल पर बैठी हुई टूनी उसे दिखाई पड़ती है। वो उड़कर टूनी के पास पहुंच जाता है। टूनी चिड़ा को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है। देखो टूनी, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आखिरकार तुम आ गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। हम कैसे इस जादुई दुनिया से बाहर निकलेंगे? चिड़ा और टूनी इधर उधर उड़कर जादुई दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी दोनों को आसमान में कुछ दूरी पर एक जगह हवा में तैरती हुई बांसुरी दिखाई देती है। उस बांसुरी से खुद ब खुद धुन निकल रही है। शायद ये बांसुरी एक नया रहस्य है चिड़ा और टूनी के लिए। उस रहस्यमयी बांसुरी के पास चिड़ा और टूनी पहुंचते हैं। दोनों उसे देखकर हैरान होते हैं। बोलती बांसुरी उनसे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? हम दोनों दूसरी दुनिया से आए हैं, जो गलती से इस दुनिया में पहुंच गए हैं। हमें हमारी दुनिया में वापस जाना है। क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगी? अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूं? पर क्यों? तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? हम दोनों बहुत परेशान हैं। तुम जो कुछ भी कहोगी हम वही काम करेंगे, लेकिन तुम हमें हमारी दुनिया में पहुंचा दो। हम हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे विनती करते हैं। ठीक है, तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। जहाँ से पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर एक कालिया गिद्ध रहता है, जिसने मेरे साथी को कैद करके रखा हुआ है। तुम दोनों अगर मेरे साथी को उस कालिया गिद्ध की कैद से आजाद करवाने में कामयाब रहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचने का रास्ता बता दूंगी। ठीक है, हमें हमारी दुनिया में वापस पहुंचना है, इसलिए हम कुछ भी करेंगे। चिड़ा और टूनी दोनों उड़कर पश्चिम दिशा की ओर चल देते हैं। हवा में तैरता हुआ तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर कालिया गिद्ध बैठा हुआ था। पास ही में पेड़ से बंधा एक जाल होता है, जिसके अंदर काफी सारे पक्षी कैद हैं और साथ में बोलती बांसुरी का जोड़ा भी कैद है। चिड़ा और टूनी कालिया गिद्ध को देख लेते हैं, लेकिन कालिया गिद्ध के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। ये कालिया गिद्ध बहुत खतरनाक है। अगर हम इसके सामने गए तो ये हमें भी मार डालेगा। फिर हम उसकी कैद से बोलती बांसुरी के जोड़े को कैसे आजाद करेंगे? तुम चिंता मत करो टूनी, मेरे पास एक तरकीब है। जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा करती जाओ। टूनी से ऐसा कहकर चिड़ा कालिया गिद्ध के सामने पहुंच जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर कालिया गिद्ध गुस्से में आग बबूला हो जाता है। कौन है तू? लगता है तुझे अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं है। मैं भी इसी वक्त तुझे खत्म कर डालूंगा। खत्म तो तब करेगा जब मुझे पकड़ पाएगा। आ, मुझे पकड़, आजा। कालिया गिद्ध चिड़ा का पीछा करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर टूनी कालिया गिद्ध के जाल से बोलती बांसुरी के जोड़े समेत बाकी पक्षियों को भी आजाद कर देती है। टूनी उन सभी को एक तरकीब बताती है। टूनी की बताई गई तरकीब उन सभी को पसंद आती है। तो वहीं चिड़ा कालिया गिद्ध से अपनी जान बचाता हुआ वापस टूनी के पास पहुंच जाता है और कालिया गिद्ध भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। बाकी सभी पक्षी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही कालिया गिद्ध चिड़ा का पीछा करते करते पेड़ के पास पहुंचता है, वैसे ही ये सभी उसके ऊपर उसी का जाल फेंक देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। ये तुम्हारे किए की सजा है कालिया गिद्ध। अब तुम इसी जाल के अंदर कैद रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। बोलती बांसुरी के जोड़े को लेकर टूनी और चिड़ा उस बोलती बांसुरी के पास पहुंच जाते हैं।
बोलती बांसुरी अपनी जोड़ी को सामने देखकर बहुत खुश होती है और दोनों जोड़े टूनी और चिड़ा का धन्यवाद प्रकट करते हैं। मुझे उस कालिया की कैद से आजाद करने के लिए धन्यवाद। तुम दोनों ने आज मुझे मेरे साथी से मिलवाया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारे जरिए हमने एक अच्छा काम किया है जिसकी हमें भी खुशी है, लेकिन हमें फिक्र बस इस जादुई दुनिया से बाहर निकलने की है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बताऊंगी, इसीलिए अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी पर जाने पर तुम दोनों को एक बड़ा सा पहाड़ मिलेगा। वहाँ 7 रंग के झरने बहते हैं, वही तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता है। टूनी और चिड़ा बोलती बांसुरी और उसके जोड़े से विदा लेकर वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। उस जादुई दुनिया में भी एक जगह 7 रंग के झरने बह रहे होते हैं, जिनका पानी नीचे बहने के बजाय ऊपर की ओर बहता है। चिड़ा और टूनी उड़कर उसी झरने के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें ठीक वैसा ही सफेद पत्थर पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है जैसा उन्हें उनकी दुनिया में मिला था। 7 रंग के झरनों को देखकर टूनी और चिड़ा खुश हो जाते हैं। उन्हें यहाँ से अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल गया था। टूनी और चिड़ा दोनों पानी में तैरते हुए उस सफेद पत्थर के पास जा पहुँचते हैं और दोनों एक साथ उस पत्थर को छू लेते हैं। जैसे ही दोनों पत्थर को छूते हैं वैसे ही दोनों वहाँ जादुई दुनिया से गायब होकर अपनी दुनिया में पहुँच जाते हैं। अपनी दुनिया में वापस आकर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।